आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। सच यही भी था कि हम बहुत अलग हैं। तुम सच को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाओगे और मैं अपने परिवार का साथ देने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। एक बात आज मैं कह सकता हूं कि तुम रिपोर्टर अच्छी हो, बहू नहीं। राघव, आपने किसी का गलत काम में साथ नहीं दिया है और अब तो कानून ने भी आपको माफ कर दिया है, तो आप भी खुद को माफ कर दीजिए। इंस्पेक्टर, मुझे साइन का करना है। आइए। ये खूनी दरिंदा छूट कैसे गया? क्या इस देश का कानून अमीरों की जेब में जा चुकी है? और अनमोल जैसे आम नागरिकों का क्या उनके जीवन का कोई मोल नहीं? बड़े लोग तो कोई भी गुनाह करके आराम से निकल जाते हैं। जनता आपके सवालों का जवाब जानना चाहती है। हाँ, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ऐसे ही आप छूटे बगैर नहीं जा सकते। जवाब दीजिए आप। अगर ऐसा है तो इसे सजा हम देंगे। मारो भाइयों से, मारो। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। ये क्या अमीर लोग लगा रखा है? अमीर होना इस देश में जुर्म है क्या? और राघव जेल से इसलिए नहीं छूटे हैं क्योंकि वो अमीर है, वो जेल से इसलिए छूटे हैं क्योंकि वो निर्दोष है। पुलिस को अभी जो सबूत मिले उसके हिसाब से ये हिट एंड रन केस नहीं, ये मर्डर केस है। अनमोल का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसका मर्डर हुआ था। मैडम, क्या आप अपने पति को बचाने के लिए ये सिर्फ अब बोल रही हैं? ये बिल्कुल गलत है। अगर पुलिस किसी अमीर इंसान को अरेस्ट कर सकती है तो वो इस इंसान को जेल में रखने के लिए संकोच नहीं करेगी। अगर राघव को बेल मिली है तो वो सबूतों के आधार पे मिली है। अभी अभी जो पुलिस को नए सबूत मिले हैं उस हिसाब से राघव निर्दोष है, वरना पुलिस इतनी बेवकूफ नहीं है कि बिना बात के किसी मुजरिम को बेल दे दे। और अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो आप पुलिस से पूछ सकते हैं। चलिए राघव। ब्रेकिंग न्यूज, पुलिस ने किया राघव सूर्यवंशी को जेल से रिहा और इसी के साथ ही अनमोल हिट एंड रन केस में एक नया मोड़ आ गया है और इसलिए ये केस अब से हिट एंड रन केस नहीं है बल्कि मर्डर केस है। देखते रहिए डेली न्यूज। माता रानी की बहुत कृपा है। राघव और रीत के रिश्ते में जो काले बादल मंडरा रहे थे वो अब छट गए। सुमन, वो अब छट गए। सही कह रही हैं भाभी। अब तो बस यही उम्मीद है कि जिसने भी ना अनमोल की जान ली थी वो पकड़ा जाए और उसे सख्त से सख्त सजा मिले। भाभी, कितनी खुशी की बात है ना, आज हम सब मिलकर सेलिब्रेशन करेंगे। हाँ भाई साहब, क्यों नहीं, जरूर। बस वो ध्रुव ना फूड की डिलीवरी के लिए गया है, वो जैसे आएगा उसके बाद हमारा पूरा परिवार एक साथ मिलकर खुशियां मनाएगा। ध्रुव, तूने देखा बेटा, राघव जेल से रिहा हो गए। हाँ मम्मी, देखी मैंने न्यूज़ फोन पे। पर तू खुश क्यों नहीं नजर आ रहा है ध्रुव? वो जो ऑर्डर मैं डिलीवर करने गया था वो सारा का सारा बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया? कैसे? मम्मी, वो अचानक से गाड़ी आ रही थी बहुत स्पीड से, मेरे सामने आई, मेरा बैलेंस बिगड़ा और सारा का सारा खाना गिर गया। ध्रुव, तू मुझे तो हमेशा भुलक्कड़ कहकर ताने देता रहता है, पर पता है तुझसे भी कोई काम ना ठीक से नहीं होता है। सुमन, क्या बोले जा रही हो? मैं सही कह रही हूँ। एक तो इतना मेहनत करके खाना बनाओ, उसे पैक करो ताकि खाने वाले को खाने का स्वाद आ सके। ये क्या करता है? ये घर से खाना ले जाता है और सड़क पर ऐसे फेंक देता है जैसे कि कोई कूड़ा हो। एक काम करो ध्रुव, तुम ना कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो, और तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा। हम और हमारा काम ना हम खुद संभाल लेंगे। मैं जानता हूँ कि ये लॉस सहना हमारे लिए आसान नहीं है, पर
हो गई मुझसे गलती, आई एम सॉरी। सॉरी बोलने से हमारे घर के राशन के डब्बे भर जाएंगे, हमारे घर के खर्चे निकल जाएंगे। नहीं ध्रुव, चाची मैं बोल रहा हूँ ना आपको सॉरी, हो गई मुझसे गलती, मैंने जानबूझ के थोड़े किया है। आपको तो लगता है कि मुझे हमारे बिजनेस की परवाह ही नहीं। हाँ बिल्कुल, ऐसी बात नहीं है चाची, मैं कोशिश करता हूँ ना सब ठीक करने की। शांत हो जाओ, मैंने कहा शांत हो जाओ तुम लोग, किसी की कोई गलती नहीं है। ऐसे जब हमारी किस्मत ही खोटी है तो एक दूसरे को दोष देने से क्या होगा। लेकिन मैं जानती हूँ माता रानी कोई ना कोई रास्ता जरूर खोलेगी जिसमें से चल के थोड़ी सी खुशियां हमारे घर पे आएंगी। क्या हुआ राघव, आप घर आके खुश नहीं है क्या? आपको तो खुश होना चाहिए कि अब आपकी और उन्नति दोनों के सर से ये इल्जाम हट चुका है। हाँ, हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें पता चल गया कि अनमोल की जान उन्नी की वजह से नहीं गई थी, वरना तुमने तो पूरा इंतजाम कर रखा था उन्नी को सलाखों के पीछे भिजवाने का। लेकिन राघव, लेकिन क्या, तुम उन्नी के पास सबूत लेके नहीं गई थी उसे मजबूर करने के लिए कि वो पुलिस के सामने सरेंडर कर दे ताकि मैं जेल से बाहर आ सकूं? क्योंकि वो फुटेज देख के तो ऐसे ही लग रहा था कि उन्नति ही मुजरिम है। और मैंने भी तुम्हें 1000 बार कहा था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्सीडेंट उन्नी ने किया है या नहीं, मुझे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि उन्नी एक दिन के लिए भी जेल नहीं जानी चाहिए। लेकिन तुम तो उसके खिलाफ सबूत ढूंढ रही थी, तुमने तो बेगुनाही के सबूत ही तब ढूंढने चालू किए जब तुम्हें लगा तुम्हारे पति की जान खतरे में है, वरना तुमने तो उसे सूली पे चढ़ाने की ठान ही ली थी। ऐसा नहीं है राघव, वो देख के तो ऐसे ही लग रहा था ना कि उन्नति ही अपराधी है। तो अब तुम उन्नी के अपराधी हो। सॉरी रीत, पर अब मैं समझ गया, जब भी मेरे परिवार पे मुसीबत आएगी तो मेरे परिवार के साथ नहीं, अपने उसूलों के साथ खड़ी रहोगी, क्योंकि मेरे परिवार के साथ क्या होता है ये तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। सच यही रीत कि हम बहुत अलग हैं। तुम सच को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाओगे और मैं अपने परिवार का साथ देने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। एक बात आज मैं कह सकता हूं कि तुम रिपोर्टर अच्छी हो, बहू नहीं। बच गई स्मिता, क्योंकि मैं बच गई, वरना कौन है भाई? जो भी है ना उसको 1 मिनट का भी सब्र नहीं है। खोल रही हूँ बाबा, रुको 1 मिनट। कौन? अरे रीत, तो यहाँ बेटा, क्या बात है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू यहाँ आ रही है? रीत, तुझे बहुत बहुत बधाई हो राघव के ब्याह होने की। आज का दिन सच में बहुत अच्छा है। स्मिता कहाँ है मम्मी? स्मिता वो अपने कमरे में होगी, तो वो छोड़, तू ये बता कि तूने राघव को कैसे बेकसूर साबित किया? तू बैठ। मम्मी मैं अभी आई। इसे क्या हो गया?